हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का लिखित कार्य कराया जाएगा। पाठ का नाम माटी वाली। इस पाठ का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कराया जाएगा। प्रश्न है, माटी वाली कहानी के आधार पर बूढ़े की दशा का चित्रण कीजिए। उत्तर है, माटी वाली कहानी का बूढ़ा बहुत अशक्त और लाचार है। वह काम करने में समर्थ नहीं है। वह पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर है। अतः जैसे ही माटी वाली मिट्टी बेचकर शाम को घर आती है, तब वह बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर निहारता रहता है। भूख के मारे वह रसोई घर में ही पहुंच जाता है और रसोई बनाते देखते रहता है और उसको यह इंतज़ार रहता है कि रोटी कब मिलेगी। बुढ़ापे और कमज़ोरी ने उसे कमज़ोर बना दिया है। अब तो उसे 2 रोटियां भी ठीक से नहीं पचती। वह अधिक से अधिक 1 रोटी खा पाता है। अगला प्रश्न है, माटी वाली सचमुच दलित, शोषित और लाचार है, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, माटी वाली सचमुच दलित और शोषित है। उसे इस आधुनिक ज़माने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। न उसके पास ज़मीन है, न जायदाद है, न नौकरी है, न काम धंधा है। रहने के लिए उसके पास एक झोपड़ी है जो उसने किसी जमींदार के ज़मीन पर बनाई हुई है। इसके बदले उसे जमींदार के लिए बेगार करनी पड़ती है। यह एक प्रकार से उसका शोषण है। आजीविका के लिए वह माटा खान से मिट्टी ले जाती है और टिहरी शहर के लोगों को बेचती है। इससे उसे इतनी कम आय होती है कि पेट भर खाने का प्रबंध मुश्किल से हो पाता है। इसलिए वह दो रोटियां पाकर भी प्रसन्न हो उठती है। वह सचमुच शोषित और दलित है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह लोगों से मिट्टी के अधिक दाम मांगकर अपनी आर्थिक स्थिति को संवार सकें। माटी वाली की लाचारी तब और भी अधिक उजागर होती है जब उसे पुनर्वास के लिए मकान के कागज़ लाने के लिए कहा जाता है। उस अनपढ़ के पास कोई कागज़ नहीं है। अतः उसके सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि टिहरी में पानी आ जाने पर वह कहाँ जाएगी, वह कहाँ रहेगी। अर्थात वह सचमुच ही
लाचार महिला है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी टिहरी वासियों के क्या काम आती है? उत्तर है, लाल मिट्टी टिहरी वासियों के दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। टिहरी वासी रसोई बनाने के बाद अपने चूल्हे चौके को लाल मिट्टी से ही लीपते हैं। इसके अतिरिक्त लोग साल 2 साल में अपनी दीवारों पर कोबरी लिपाई करते हैं, उसमें भी मिट्टी बहुत काम आती है। अगला प्रश्न है, टिहरी में रहने वाले सब लोग माटी वाले के ग्राहक क्यों बन जाते हैं? उत्तर है, टिहरी नगर में लोगों के घरों में चूल्हे चौके चिकनी मिट्टी से लीपे जाते हैं, परंतु नगर में जो मिट्टी उपलब्ध है वह रेतीली है, उससे लिपाई नहीं हो पाती। इसलिए सब लोग माटी वाली द्वारा लाई गई माटा खान की चिकनी मिट्टी को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी एक बार वह मिट्टी लेता है हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता है। अगला प्रश्न है, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई? उत्तर है, माटी वाली का पति बूढ़ा और लाचार है। वह दिन भर माटी वाली के लौटने और भोजन की प्रतीक्षा करता रहता है। माटी वाली के मन में भी सदा उसका ध्यान बना रहता है। अतः 2 रोटियां मिलने पर वह 1 रोटी अपने बूढ़े पति के लिए छिपा लेती है। छिपाती इसलिए है ताकि मालकिन इसका बुरा न माने। अगला प्रश्न है, पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा? उत्तर है, सरकारी पुनर्वास के लिए कागजी प्रमाणों की आवश्यकता थी। माटी वाली बिल्कुल अनपढ़ और दलित महिला थी। उसके अपने नाम न तो कोई ज़मीन थी, न जायदाद और न कोई ठिकाना। माटा खान से मिट्टी खोदना भी उसका प्राकृतिक अधिकार था, कानूनी नहीं। अतः पुनर्वास के मामले में वह बिल्कुल लाचार और निरुत्तर हो गई। उसके सामने भविष्य के ठिकाने का संकट खड़ा हो गया। अगला प्रश्न है, टिहरी के लोग माटी वाली को खाने के लिए रोटी चाय याद क्यों देते हैं? उत्तर है, माटी वाली मिट्टी लाने के नाम पर उनसे नाम मात्र को पैसे लेती है। इस कारण वह बहुत गरीब और लाचार दिखाई देती है। इसी लाचारी को देखते हुए लोग दयावश उसे रोटी खिलाना नहीं भूलते। उसे रोटी खिलाकर
लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।